नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। अपन ने पिछली क्लास में घन और घनमूल निकालना सीखा था। मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोग 16 से लेकर के 30 तक के घन कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरे कुछ प्यारे साथियों ने लिखा भी था और कुछ ने नहीं भी लिखा। आप लोगों को 15 तक याद करने हैं आज। उसके बाद मैंने घनमूल सिखा दिया था। घनमूल में 2 हो तो 8 आता है, 8 हो तो 2 आता है, 3 की जगह 7, 7 की जगह 3, बाकी सब एज यूजुअल ऐसा का ऐसा ही आता है। आज मेरे प्यारे साथियों अपन स्टार्ट कर रहे हैं घन और घनमूल से संबंधित वह क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर ऑलवेज आते ही आते हैं। अभी आने वाली है रिट की वैकेंसी और पटवारी की वैकेंसी, इनमें तो ये क्वेश्चन ऑलवेज बने ही बने हैं। तो मैं मेरे प्यारे साथी स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मेरे प्यारे साथी, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन है क्यूब रूट, फिर उसके बाद है रूट 0.0000729 प्लस सोल्व करना मेरे प्यारे साथी सभी। मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को आ चुका है। ये पॉइंट वाला क्वेश्चन लेकर के आया हूं। पॉइंट वाला, क्या इसका आंसर आने वाला है? क्या इसका आंसर आने वाला है मेरे प्यारे साथी? मैं इसको बता रहा हूं। सबसे पहले ये क्यूब रूट है, अंदर तो रूट है ना, इस रूट को मैं सोल्व कर रहा हूं, लिखा 729, पॉइंट हटाया 1 2 3 4 5 6, 6 बार जीरो लगा देंगे, 2 2 4 5 और 6 6 बार जीरो लगा दी। रूट है मेरे प्यारे साथी, रूट रूट को सोल्व करेंगे। दिस से 27 का और ये हो जाएगा 3 जीरो लग जाएगा, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, ये रूट सोल्व हो गया। अब इसके बाद ऊपर था इसका क्या? क्यूब रूट था। इसके बाद तो था क्या मेरे प्यारे साथी? क्यूब रूट था। अब आपके पास रह गया है क्यूब रूट। मुझे पता है कि ये 27 जो है 3 का क्यूब होता है, तो मैं आगे लिख रहा हूं, इसको भी मैं हटा रहा हूं। क्यूब रूट ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। 8 हो गया, जीरो लाएंगे, 3 जीरो लग जाएगी, 1 2 3। अब आपके पास ये जो है मेरे प्यारे साथी 3 का, और ये हो जाएगा आपके पास 10 का, और इधर चलते हैं, ये हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा 10 का, पॉइंट लग जाएगा 0.3, 0.2 मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे साथी, समझ आ गया होगा। 0.3 प्लस 0.2 आंसर आ गया 0.5। सभी को आ गया होगा। मैंने क्या करा, ये था आपके पास रूट है तो 729 डिवाइड बाई 6 जीरो लग जाएगी। 6 जीरो लगने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। रूट निकाल दिया, इसका 27 होता है, इसका आपने निकाल लिया 1000। अब इस क्यूब रूट हो गया, ऊपर वाला क्यूब रूट था, ये वाला क्यूब रूट 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है और 1000 10 का होता है। पॉइंट लग जाएगा 0.10, 0.3 हो जाएगा। ये 8 जो है 2 का होता है, ये 10 का होता है, 0.2 हो जाएगा। 0.3 प्लस 0.2 मिलकर के 0.5 आपका आंसर निकल गया। तो ये था मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन सीखते हुए चलना है। मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको करना मेरे प्यारे साथी सभी लोग, इसको करना दोस्तों, पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना। मैंने जो क्लास के अंदर पढ़ाया है उससे अप पढ़ा रहा हूं, तो अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन था आपके पास, अगला क्वेश्चन है 1/में क्यूब रूट 8/1000 प्लस 192 अपॉन 3, और ये भी था क्यूब रूट में। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करेंगे मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहा हूं मैं। देखना, इससे मैं काट रहा हूं, इससे ऊपर अंदर वाला काट रहा हूं, ये कट गया, 3 6 18, 1 बचा, 3 चौके 12, ये हो गया क्यूब रूट 64। इसको सोल्व कर रहे हैं, एक रहने दो, फिर नीचे आ जाओ। ये था आपके पास 2 का और ये था आपके पास किसका? 10 का। ऊपर चला जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा
तो 10/2 और प्लस ये 64 किसका मेरे प्यारे साथी, 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, याद करना पड़ेगा, बता दिया था पिछली क्लास में, नहीं देखा हो तो देख लेना। 10 को मैंने 2 से काटा, 5 बार कट गया, 5 और 4 9 आंसर, 9 आंसर आ चुका है इसका, 9 आंसर आ चुका है इसका मेरे प्यारे साथी। सबको समझ आ चुका होगा क्या कहा है मैंने। क्यूब रूट को सोल्व कर दिया, 8 का 2 होता है, 1000 का 10 होता है, 10 ऊपर चला गया, 10/2 हो गया, 192 था, 3 से मैंने डिवाइड लगा दिया 192 में, तो 64 बार गया, 64 का क्यूब रूट निकाला तो 4 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो क्यूब रूट 4 निकल गया, तो 5 और 4 आपके मिलकर के 9 आंसर बना चुका है मेरे प्यारे साथी। मैं अब आपको क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ टर्म्स लिख रहा हूं बोर्ड पर, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना, और इस क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना, घनों को जोड़ना, इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वह क्वेश्चन भी बताऊंगा। नोट लगाना अपनी कॉपी पर, और 2-4 चीजें जो मैं लिखवाना चाह रहा हूं वो 2-4 चीजें लिखनी है आपको मेरे प्यारे साथी, वह लिखनी है आपको, मैं लिखवा रहा हूं, वह लिखनी है आपको। क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना क्या था, क्रमागत विषम संख्याओं को, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना, ये था मेरे प्यारे साथी। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा देखना। स्टार्टिंग करता हूं, एक विषम संख्या है और एक विषम संख्या है, इसको जोड़ेंगे तो ये आपके पास 1 आएगा, और ये था किसका, 1 का क्यूब है। अगर 2 का क्यूब लाना है तो 2 विषम संख्याएं जोड़नी पड़ेगी, और कौन सी, क्रमागत रेगुलर जो आती है, कौन कौन सी देखना। इसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 3, और 1 आता है 5, 3 और 5 8, क्या 2 का क्यूब होता है। क्रमागत संख्याओं में क्या ये 8 जो है 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, क्यूब लिखना था। फिर उसके बाद अपने को लिखना है जैसे कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना, 27। जोड़ना कितना पड़ेगा, जितनी क्यूब है 3 का तो 3 संख्याएं जुड़ेगी, कौन कौन सी, 7 जुड़ जाएगा, उसके बाद 9 जुड़ जाएगा, फिर जुड़ जाएगा 11, आंसर आ जाएगा 11 और 9 20, 20 और 7 27। क्या आया, अगर 4 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना है। मैं क्वेश्चन की फ्रेम अब बताऊंगा मेरे प्यारे साथी, मैं सिखा रहा हूं आपको, हल्का सा नोट डालना, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना कैसे जोड़ते हैं वह सिखा रहा हूं। एक लिखा, एक विषम संख्या है तो 1 का क्यूब होता है, अगर 8 जोड़ना है, 8 लाना है, 2 का क्यूब लाना है तो 3 और 5 2 कंटिन्यू संख्याएं थी, दोनों को जोड़ेंगे। आपको 27, 3 का क्यूब लाना है तो 7 9 11, अगली विषम संख्या जोड़ने से आपके पास 4 का क्यूब निकल जाएगा। अगली विषम संख्या हो जाएगी 13 के बाद आ जाएगी 15, फिर 17, फिर आ जाएगी 19। इन टर्म्स को जोड़ेंगे तो सबका योग 64 आ रहा होगा, जो कि किसका क्यूब था, 4 का क्यूब है मेरे प्यारे साथी। एक और लिख रहा हूं मैं, 19 के बाद अगली विषम संख्या 21, फिर 23, फिर उसके बाद 25, फिर था आपके पास 27, फिर था 29। इन सब का टोटल 125 जो कि 5 का क्यूब होगा, ये था मेरे प्यारे साथी क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना, मेरे प्यारे साथी। मैं आपको बता रहा हूं अब क्वेश्चन कैसे बनता है, वह क्वेश्चन अपन सोल्व आउट करने वाले हैं। ये आपको लिखना है अपनी कॉपी पर, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन था, ऑप्शन भी दूंगा। क्वेश्चन था 8 का क्यूब प्राप्त करने के लिए, क्वेश्चन है 8 का क्यूब प्राप्त करने के लिए, 8 का क्यूब प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना होगा, कितनी विषम संख्याओं को कितनी क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना होगा। ऑप्शन था आपके पास 7, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 8, थर्ड ऑप्शन है आपके पास कितना, 9, और फोर्थ ऑप्शन है 10। हालांकि आपको सबको पता लग चुका होगा यहाँ पर इसका जो आंसर आने वाला है। अगर 8 का क्यूब प्राप्त करना है तो कितनी क्रमागत जुड़ेगी, 8 के क्यूब में 8 की जुड़ेगी, 7 के क्यूब में 7 क्रमागत संख्याएं जुड़ेगी,
4 के क्यूब में 4 जुड़ी थी। कैसे? देखो 13, 15, 17, 19 एकदम कंटिन्यू, एकदम क्रमागत नंबर है। और 4 का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब 64 प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत संख्याएं जोड़ी? अपन ने कितनी जोड़ी थी? 1, 2, 3 और 4। 4 के क्यूब में 4 जोड़ी, 5 के क्यूब में 5 जोड़ी। देख लो 5 के क्यूब में 21, 23, 25, 27, 29, 1, 2, 3, 4, 5। 5 का क्यूब प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना होगा? तो मेरे प्यारे साथी, आपको 5 का क्यूब प्राप्त करने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बना था, 8 का क्यूब प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना होगा? तो 8 का क्यूब प्राप्त करने के लिए 8 संख्याएं जो थी क्रमागत, उनको जोड़ना पड़ेगा। यह क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। मैं अगला टर्म दे रहा हूं, मैं अगला टर्म आपको दे रहा हूं। अगला नोट लगाना अपनी कॉपी पर। सीख गए होंगे 9 का क्यूब प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना होगा। तो आपके पास 9 का क्यूब मिल रहा है, तो 9 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़नी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आ रहा है अगला नोट टाइप से लिखना मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन कैसे बनेगा? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन देखना, उसके बाद करेंगे अपन नोट, बाद में समझाएंगे। क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथी, 13 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब, 13 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब कितना होगा? 13 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब कितना होगा? मेरे प्यारे साथी, ये क्वेश्चन तो सोल्व आउट कर लेंगे। 13 का क्यूब कल मैंने सिखाया था, 12 का क्यूब भी सिखाया था, आंसर भी आया था। ऐसे नहीं करेंगे, मैं कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें जो हैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे लिख रहा हूँ मैं, सीखना, इस क्वेश्चन को बाद में सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले मैं छोटा क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब क्या होगा? आपको फ्रेम तो समझ आ चुकी होगी। आगे वाला जो नंबर था वो बड़ा था, इसका क्यूब है, दोनों का क्यूब है, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ होगा। आपके पास इससे तुरंत पहले का क्यूब होगा, यानी 2 है तो 1 का होगा, इधर 4 है तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 13 था तो इससे तुरंत पहले का 12 आ गया। अब इसको छोटे से क्वेश्चन को मैं सोल्व आउट करवाता हूँ, ट्रिक बताता हूँ कैसे होगा। देखना, 2 का क्यूब 8 हो गया, 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 1 का क्यूब 1 हो गया, 8 में से गया तो 7 आ गया। क्या ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? तो मेरे प्यारे साथी, कहीं पर आ गया 34 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब। तो आधे बच्चों को तो 34 का क्यूब नहीं आता और आधों को 33 का नहीं आता। और याद भी करें तो कहां तक करें? मैंने कहा था 30 तक तो याद होना ही चाहिए, तो आंसर निकल के आ जाता। अगर नहीं है याद तो देखना ये वाली ट्रिक कैसे इसको सोल्व आउट करते हैं, देखना, मैं समझा रहा हूं। लिखते हैं 3, ये क्यूब वाला जो था इसको तो मैंने लिख दिया 3 इनटू जो संख्याएं लिखी हैं उनका गुणनफल लिखते हैं। इनटू जो संख्याएं हैं ये वाली और ये वाली, इनका गुणनफल। और हमेशा ऑलवेज आपको +1 करना है, ऑलवेज हमेशा +1 करना है। 3 दूनी 6 इंटू 1 6 + 1 क्या 7 आया? क्या आंसर आ तो रहा है 7। ऐसे ही सेम इसको कर लेंगे मेरे प्यारे साथी। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, क्वेश्चन की फ्रेम कैसे बन रही है वो सीखते हुए चलना है। जैसे कि कहीं पर आ जाएगा 5 का क्यूब माइनस, अरे जिस 5 से पहले क्या 4 का क्यूब बराबर ये वाली फ्रेम बनेगी। आपको बताया क्या लिखना है? 3 लिखना है। ये वाला 3 जो ऊपर वाला था इसको मैंने क्यूब वाले को 3 लिखना है। संख्याओं का गुणनफल 5 इंटू 4 और ऑलवेज क्या करना है? +1 हमेशा करना है। 5 तिया 15, 15 इंटू 4 60 + 1 आ गया आंसर 61 आंसर आ गया। आपको पता है 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64 निकालोगे, 5 में से 4 गया तो 1, 12 में से 6 गया तो 6, क्या 61 आ रहा था? अब नहीं पता, मैंने फिर समझा दिया है, ट्रिक से यूज लेना है। अब आप इसको कर लोगे। क्या करोगे प्यारे साथी? 3 लिखना है। क्या लिखोगे? ये 3 जो क्यूब का था वो 3 लिखना है। संख्याओं का गुणनफल लिखना है, संख्या 13 और 12 दोनों का गुणनफल। ऑलवेज क्या करना है? +1 करना है। मल्टीप्लाई करवा देंगे, 13 तिया 39 इंटू 12 + 1
12 नमा के 108 के 8, हासिल का 10, भारतीय 36 और 10 46 प्लस 1। आंसर आ चुका है मेरे प्यारे साथी 469 आंसर आ गया, 469 आंसर आ गया। तो आपको एक और टर्म मिल चुकी है। जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा तो क्यूब रूट वाले क्वेश्चन को ऐसे सोल्व आउट करा जा सकता है, ऐसे सोल्व आउट करा जा सकता है। मैं आगे और क्वेश्चन बता रहा हूं, आगे और क्वेश्चन बता रहा हूं। फिर से एक क्वेश्चन इसी फॉर्म में क्वेश्चन था, उसको भी करते हैं। क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे साथी? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं बोर्ड पर, इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं। क्वेश्चन था यदि ए तथा बी दो क्रमागत क्वेश्चन समझना, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं यहां लिखा हुआ मेरे प्यारे साथी ए ग्रेटर देन बी से, ए बड़ा है बी से, इस प्रकार है कि समझना प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बराबर 3ab प्लस के हो तो के का मान ज्ञात करो। ये था ऑप्शन थे मेरे प्यारे साथी 0, सेकंड ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 2 और फोर्थ ऑप्शन है 3। मेरे कुछ साथियों को क्वेश्चन देखते ही पता लग गया होगा। अगर जस्ट इससे पहले वाला आपने बड़ी अच्छे से समझा होगा। मैंने कहा ए तथा बी दो क्रमागत प्राकृत संख्या है, दो कंटिन्यू नंबर है। जहां ए बड़ा होगा, बी ऑब्वियसली बात है एक उससे तुरंत प्रभाव वाला होगा तो वह छोटा ही होगा। तो आपके पास है कि एक क्यूब, मैंने कहा था 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो बराबर अपन क्या लिखते थे, बराबर 1 3 लिखते थे। दो संख्याएं, वो संख्याएं लिखते थे, प्लस 1 ऑलवेज करते थे, प्लस 1 ऑलवेज करते थे। तो आंसर आ गया कितना, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस के होगा तो 1 ही की तो वो फॉर्म बताएगा, 1 ही की तो बताएगा। तो मेरे प्यारे साथी ये था आपके पास क्वेश्चन जो आपको समझ आ चुका होगा। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर, वह क्वेश्चन आपको बताते हुए चल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन ने वर्ग में भी पढ़े थे जो मैं लिख रहा हूं, यहाँ घनमूल से रिलेटेड है। क्वेश्चन था प्यारे साथियों, क्वेश्चन था, लिख रहा हूं बोर्ड पर 243 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 243 243 243 को एक पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए उसे कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाएगा। ऑप्शन थे मेरे प्यारे साथी 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 9। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करेंगे? 243 को एक पूर्ण घन संख्या बनानी है। ये किसका पूर्ण घन है नहीं, इसको बनाने के लिए आपको इनमें से गुणा करना है। अगर आपको पता होगा तो इन सभी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 3 का गुणा कर लेंगे या 4 का कर लेंगे, 2 का 9 का। सबसे पहले उसको सबसे छोटी घन संख्या से करना है। सबसे छोटी जो संख्या होगी वो 2 होगी, उसके बाद 3 से करना, फिर 4 से करना, फिर 9 से करना। दिस इज ऑप्शन। अगर ऑप्शन से नहीं करो तो आपको करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सोल्व आउट कर देंगे। आपको कैसे लिखना है, लिख दिया 243 अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें सबसे पहले भाग देते हैं 3 का,
आपके पास घन है तो आपको मैंने बताया था कि तीन तीन जोड़े बनते हैं, तो लगाया 3 वाटे 24, 3 एकम 3, फिर 3 का लगाया, फिर 3 का लगाया, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 7 21, फिर 3 का लगाया, 3 नाम 27, फिर 3 का लगाया, फिर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथी 3, फिर आ जाएगा आपके पास 1। तो गुणनखंड क्या बना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 5 बन 5। मुझे एक बात बताओ, ये जोड़ा बन गया अभाज्य गुणनखंड विधि का, एक जोड़ा विद्यमान है, एक जोड़ा है, ये दो ही जोड़े बने, जोड़े बनते हैं 3, तो इसको एक और संख्या थी, किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि ये जोड़ा बन जाएगा, 3 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो वह छोटी संख्या क्या होगी 3। अगर 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इस 243 को ऑप्शन से उठाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 जो किसका क्यूब बन जाएगा, किसका क्यूब बन जाएगा वो आपको ये बताना है, क्यूब बन जाएगा, वह क्यूब बन जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो आपका आंसर आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, छोटी संख्या 3 आ जाएगी। ये किसका क्यूब है, 9 का क्यूब होगा, आपको पता होना चाहिए 9 का क्यूब होगा, आपको बताना है। आ गया होगा होपफुली समझ में। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं फिर से बोर्ड पर, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर। क्वेश्चन की फ्रेम यही है, क्वेश्चन की फ्रेम तो यही है। क्वेश्चन है आपके पास, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 660 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। इस बार आपके पास संख्या है 68,600 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो मेरे प्यारे साथी इसका आंसर देना सभी लोग, क्या होगा बताएंगे सब लोग, क्या आंसर आएगा इसका। तो 68,600 यही अभाज्य गुणनखंड विधि लिख लिया, 68,600 डिवाइड लगा देंगे, सबसे पहले 2 का जा रहा है, 2 का लगाएंगे, 4 3 3 4 3 0, फिर 2 का जा रहा है, यह गया एक बार, फिर गिर गया 7 बार, फिर आ जाएगा 150, फिर लगा देंगे, आपके पास 2 का जा रहा है तो 8, 1 आ गया 5, फिर उसके बाद 1 7, फिर 5। अब लग जाएगा इसमें, देख लेते हैं किसका जाएगा। 7 5 12, 7 5 12 8 20 और 5 25 नहीं जा रहा, 5 का ही जाएगा, 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 7 35, 5 7 35, फिर 5 एकम 5, फिर लग गया आपके पास 2, 5 आम 25, फिर लग जाएगा 5 का गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16 17 2, 5 चौके 20, 1 5 तिया 15। अब चला जाएगा मेरे प्यारे साथी किसका, 3 का जा रहा होगा, 4 3 7 और 3 10 नहीं जा रहा है, 7 का देंगे, 7 का जा रहा है, ये चला गया आपके पास 7 चौके 28, 7 चौके 28, 29 30 और 7 नाम 63, 7 फिर 7 बार गया, फिर 7 बार गया, 1 आ जाएगा। समझ आ गया होगा, जोड़े बना देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, किसका बना, क्या एक कौन सी छोटी संख्या होगी जिससे गुणा करेंगे तो आपका पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। देखना ये तो जोड़े बने हुए हैं, ये भी जोड़े बने हुए हैं, यहाँ किसकी कमी पड़ी, 5 इंटू 5 इंटू एक 5 और होता तो आपका आंसर एक छोटी पूर्ण घन संख्या हो जाती। ऑप्शन से पता लग जाएगा, ऑप्शन से भी गुणा कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, आपका आंसर निकल करके यह आ जाएगा, तो आपका आंसर है 5, ऑप्शन से पता लग जाएगा। एक और आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, इस बेस क्या था, क्वेश्चन यही था, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। 68,600 को एक पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए उसमें कौन सी संख्या का भाग दें, उसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा जिससे वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो आपके पास कौन सी किसका भाग देंगे, आपको फिलहाल मैंने बताया था इस 68,600 ये जो था इसका अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि से करा था। क्या आया था प्यारे साथी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यही तो आया था। अब मुझे बताओ किसका भाग दें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आपके पास ये तो ऐसा पूर्ण घन का जोड़ा बना रहा है, ये भी बना रहा है, तो इसमें
कौन सी संख्या एक्स्ट्रा दिख रही है आपको? ये 5 × 5 एक्स्ट्रा दिख रही है, इसको काटना है, इसको काटना है। अरे तो भाग भी तो इसका दे देंगे, भाग भी तो इसका दे देंगे, ये कट जाएगा तो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 2 × 2 2 का क्यूब और 7 का क्यूब, ये पूर्ण घन संख्या थी। तो 5 × 5 25 का भाग देंगे, 25 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, आप सभी लोग सीख चुके होंगे गुणा करना, भाग लगाना। क्या क्वेश्चन था? मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। लास्ट क्वेश्चन जो लिख रहा हूं, इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए मुझे। क्या होगा? अगर आपको समझ आ चुका है, अगर आप निरंतर क्लास देख रहे हैं तो इसका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको करना है, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिससे 33075 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए। क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथी। तो ऐसा कौन सी संख्या होगी आपको करना है, आपको करना है। इसका आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूं। क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट होगा, आपको इसी टर्म पे करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि 33075 को लिखना और 3 3 के जोड़े बनाते हुए चलना। जहां जोड़ा कम पड़ जाता है वह निकालना। तो आपके पास इसमें एक तो 5 का जोड़ा कम पड़ेगा और एक 7 का पड़ेगा, तो आंसर इसका 35 आएगा। आपको सोल्व आउट करना है। क्या आपको यह आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताना। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आपके पास घन और घनमूल के क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब अगली क्लास जो है आपकी, अगला जो टॉपिक लेकर के आऊंगा, फ्रैक्शन लेकर के आऊंगा। देखना मत भूलना मेरे प्यारे साथी। और हमारे पास साइंस की क्लास चल रही है कंटिन्यूटी में। आर्ट एंड कल्चर गोविंद सोनी सर ले रहे हैं, अनिल सर आपके पास साइंस ले रहे हैं, और मैडम जो है आपके पास, मैडम ट्रिक्स लेकर के आ रही हैं। तो आप ट्रिक्स और देखना ना भूले, सारे क्वेश्चन वो सोल्व आउट करवा रहे हैं। और अब अपन अगला टॉपिक फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू।